नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस में। मैंने अभी 9.1 का एक वीडियो जो 5 क्वेश्चन का है एक वीडियो में अपलोड किया है और दूसरे वीडियो में 5 क्वेश्चन का अपलोड किया है। टोटल 10 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं और ये जो 5 क्वेश्चन का और वीडियो है इसमें जो 11वां क्वेश्चन है यहाँ शुरू करते हैं। समान गवाते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए नहर का एक तट है, वहां टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पे एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की और इस 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार की 5 बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई, देखिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। मतलब टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखते हैं इसका फिगर बना के ट्राई करते हैं। तो देखिए टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए टीवी टावर हो गया, टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, लग जाएगा टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री। देखिए यहाँ तट के अन्य बिंदु से यहाँ से करते हैं एक ऐसे लाइन खींचते हैं। ये मान लीजिए अन्य बिंदु है, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। इसी तट के इस बिंदु से, इसी तट के इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार से मिलाने वाले 5 बिंदु वाले रेखा स्थित एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से यहां 20 मीटर की दूरी ले लेते हैं। यहां से मीनार की बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहीं से शिखर के जो टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो गया। मीनार की ऊंचाई, ये मान लीजिए मीनार है, इसकी ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई h हो गया। और ये नहर की चौड़ाई यानी ये वाली चौड़ाई, इसको हम x मान लेंगे। ये दोनों हमें क्या करना है, गणना करना है, निकालना है। तो कर लेते हैं इसको, a b c d। मैंने आपको पहले ही वीडियो में, दूसरे वीडियो में बता रखा है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सबसे बड़ा वाला जो होता है थीटा यानी डिग्री, उसको लेते हैं। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा आपका ए बी सी यानी डिग्री 60। देखिए आधार बटे लंब आ रहा है तो हमारे tan थीटा में आता है लंब बटे आधार, लेके चलते हैं। आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, दोनों में से कुछ भी ठीक है। तो हल तो होता है, लेंगे स्थिति पहली, स्थिति फर्स्ट, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हाँ एक चीज और, त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में स्थिति पहली में त्रिभुज ए बी सी है। अब थीटा का मान 60 डिग्री है तो ले लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान h है, आधार का मान x है। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर h बटे x, इसका गुणा यहां कर देते हैं तो हो जाएगा h बराबर कड़ी में 3x। समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 आपका प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 में टोटल लेके चलते हैं। समीकरण 2 क्या करते हैं, स्थिति सेकंड। अब ये पूरी दूरी लेंगे, पूरी दूरी क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस x, 30 डिग्री के लिए पूरी दूरी लेंगे। फिर लंब बटे आधार, सेम चीज, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसको आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में
आइए देखते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान आपका h है, आधार का मान है आपका 20 प्लस x। देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 में 3, 1/3 h 20 प्लस x, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू h कड़ी में 3। यह हो गया सेकेंड समीकरण, जहां आप देख सकते हैं h का मान रख सकते हैं आप। अब लिखेंगे समीकरण 2 में h बराबर कड़ी में 3x रखने पर, रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू h की जगह हम लिख सकते हैं कड़ी में 3x इंटू कड़ी में 3। अब ये हो जाएगा आपका 20 प्लस x इक्वल टू कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे, आपका हो जाएगा 3x। अब ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां करते हैं, हो जाएगा ये आपका है 20 प्लस x इक्वल टू 3x। अब x को बराबर के उधर करते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस का x, तो हो जाएगा 3x में से x घटाएंगे, 2x इक्वल टू 20, x बराबर हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो x बराबर आ गया 10। x क्या माने थे, ये दूरी माने थे नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई आपकी आ गई 10 मीटर, 10 मीटर। अब x का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका है कड़ी में 3x, जहां x का मान 10 है, h बराबर 10 गुणे कड़ी में 3, तो हो जाएगा h बराबर 10 कड़ी में 3। h है आपकी ऊंचाई, यानी t भी टावर की ऊंचाई हो जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर। तो आप लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और टावर की ऊंचाई बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर। ये आपका रहा आंसर। ये बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है, ऐसे यहां से बना लेते हैं, ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ये बोला 7 में इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, इसके शिखर से, भवन का जो ये शिखर है, भवन का शिखर ये है, इसके शिखर से उन्नयन कोण, टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से ऐसे मान लीजिए, ज्यादा बड़ा हो गया, यहां से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण यहां से कोई व्यक्ति है देख रहा है, अवनमन कोण, चलिए इसको लिख लेते हैं, पूरा लाइन बना लेते हैं। अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण 45 है, इसी टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए ये 45 डिग्री है, तो एकांतर कोण से ये 45 डिग्री हो जाएगा, यहां 60 डिग्री, ये 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये टोटल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, मान लीजिए h, टोटल ऊंचाई निकालना है, सॉरी देखिए दो पार्ट में है, दो पार्ट में कैसे है, एक ये ऊंचाई है, इसको h1 मान लेते हैं, और एक ये ऊंचाई, इसको h2 मान लेते हैं, तो हो जाएगा कुल ऊंचाई h बराबर h1 प्लस h2, ये कुल ऊंचाई है h बराबर में। देखिए टावर का पहले तो बड़ा कोण लेते हैं,
वैसे भी लेके चल सकते हैं, लेकिन यहां कोई मान नहीं दिया है, नहीं यहां मान दिया है, बस h दिया है। एक काम करते हैं, ये ऊंचाई दे दिया है, आधार को हम x मान के चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर। तो ये है 45 डिग्री का, तो लिख लेंगे हम लंब बटे आधार। ठीक है, तो हो जाएगा लंब बटे आधार किसमें आता है। अच्छा, त्रिभुज का देख लेते हैं, नाम कर लेते हैं ए, चलिए यहाँ बी हो जाता है, यहाँ सी, ये डी, ये ई हो गया। तो स्थिति में लेंगे त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में देखेंगे क्या है, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan थीटा का मान 45 है, tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान आपका 7 है और आधार का मान x है। tan 45 का मान क्या होता है आपका 1 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ये आपका x का मान आ गया, x का मान निकालने पे हमें आया है 7 मीटर। अगर आपका x का मान ये 7 मीटर है, इसी आधार पे ये बना हुआ है, तो ये भी दूरी क्या मान लेंगे हम, 7 मीटर। अब आपको 7 मीटर मिल गया, इस दूरी के अकॉर्डिंग ये वाला 7 मीटर मिल गया, यानी थीटा के जो 60 डिग्री का मान ये है आधार, इसका मान हो गया 7 मीटर। अब लेते हैं स्थिति सेकेंड में, ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में जहां जाएंगे देखेंगे लंब बटे आधार, हमें tan लेना पड़ेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan का मान कितना है 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान है आपका h1, h1 मानेंगे क्योंकि पूरी दूरी h है, ये h1 है, और आधार मान लेंगे 7 मीटर यानी 7। tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3 बराबर h1 बटे 7, इसका गुणा यहां हो जाएगा 7 कड़ी में 3 बराबर h1, ये आ गया आपका h1। अब ये आ गया h1, इस हिसाब से h2 जो है आपका ये 7 मीटर है, ये आपका रहेगा 7 मीटर, इसी आधार पे ये है 7 मीटर, ये हो गया, और h1 का मान आपका आ गया है 7 कड़ी में 3। तो h2 देखिए, h2 आपका ऑलरेडी है 7 मीटर, h1 हम लोगों ने निकाल लिया है 7 कड़ी में 3 मीटर। तो कुल ऊंचाई बराबर आपका है h बराबर h1 प्लस h2। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h1 क्या है आपका, h1 है 7 कड़ी में 3, h2 क्या है प्लस का 7, यहां से क्या करते हैं 7 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, तो आपका बचेगा कड़ी में 3 प्लस का 1, ये आपका टोटल ऊंचाई आया है मीटर। यानी टावर की ऊंचाई आया है 7 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, लिख लीजिए, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे एक लाइट हाउस है, देखिए एक लाइट हाउस मान लीजिए, ऐसे कोई लाइट हाउस है,
ठीक है, यहां कोई है इसके शिखर से, लाइट हाउस थोड़ा मोटा कर देते हैं, इसके शिखर से देखिए, और ये 75 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर ऊंचा है। और इनके शिखर से देखने पर समुद्री जहाज का अनुमान को 30 डिग्री, जैसे यहां से मान लीजिए ये ऊपर से यहां से कोई देख रहा है तो यहां से इसका 30 डिग्री है। बहुत लंबा हो गया ये, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री को कोण बन रहा है, एकांतर कोण से ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका। यहां कोई जहाज है मान लीजिए, और जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री 60 डिग्री रहते हैं। मतलब एक यहीं से देखा जा रहा है तो दूसरा जहाज है जो कि 45 डिग्री पे है, तो ये कोण 45 हो जाएगा एकांतर कोण से। यहां दूसरा जहाज आपका मान लीजिए, तो देखिए क्या बोला, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही ओर मतलब दोनों एक ही इधर ही है, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब एक जहाज दूसरे से ठीक पीछे हो तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी मान लेते हैं x है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ऊंचाई है लाइट हाउस का 75 मीटर, और ये हो गया, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने का मतलब ए बी सी और डी, और ये दूरी कुछ मान लेते हैं, ये दूरी चलिए y मान लेते हैं। तो मैंने बता रखा है आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा कोण लेना है। देखिए लंब बटे आधार, तो दो स्थिति, दो फिगर टाइप दिख रहा है तो दो स्थिति लेके चलेंगे। तो लिखते हैं स्थिति फर्स्ट। देखिए सबसे पहले बड़ा वाला कोण लेके चलेंगे, बड़ा वाला कोण लेके चलेंगे तो है कोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या है, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितने थीटा है, 45 का है। tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान है आपका 75 मीटर, और आधार मैंने y माना है तो y लिख लिया। 75 tan 45 का मान होता है एक बराबर 75 बटे में y, तो y बराबर हो जाएगा 75 मीटर। देखिए y का मान आ गया आपका ये 75 मीटर। अगर y का मान 75 मीटर आ गया तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 75 प्लस का x। जब y का आपका 75 मीटर आ गया तो कुल दूरी 75 और x हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब स्थिति दूसरी लेते हैं, स्थिति सेकेंड, ठीक है। इसमें त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, tan 30 का मान लेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा आपका। देखिए tan का थीटा का मान 30 है, tan 30 डिग्री, लंब है आपका 75 मीटर, आधार है 75 प्लस x, क्योंकि y का मान यहाँ 75 आ गया है तो y का मान रख दिया है, तो टोटल हो जाएगा 75 प्लस x। अब tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 75 प्लस x, इसका गुणा यहाँ तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 75 प्लस x बराबर 75 कड़ी में 3, यहाँ गुणा। अब क्या करेंगे, 75 को बराबर को उधर भेज देंगे, तो 75 कड़ी में 3 था ही, 75 जब उधर जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा। x बराबर दोनों में 75 है, 75 ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा कड़ी में 3 माइनस का 1 मीटर। यानी दूरी देखिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी x माने हैं, x का मान कितना आ गया है 75 कड़ी में 3 माइनस का 1 मीटर।
ये हो गया। तो लिख देंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 कड़ी में 3 माइनस का 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? 1.2 यानी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जैसे आकृति यहाँ बना रखा है मैंने, ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है ठीक ठाक बने। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखिए लड़की 1.2 मीटर लंबी है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण पहले गुब्बारे का देखते हैं, गुब्बारा उड़ता है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री रहता है। फिर आगे कुछ क्षण बाद देखती है तो ये उड़ के यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि उसके उन्नयन कोण में घटकर 60 से 30 हो जाता है। तो इसकी ऊंचाई आपको दे रखा है, गुब्बारे जो जमीन से उड़ रहा है, जहां 5 बिंदु है लड़की का और जमीन से इसकी ऊंचाई है 88.2, 1.2 मीटर लंबी अगर लड़की है तो यहां से इसका उन्नयन कोण नापेंगे तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी ये आपका जो आएगा 88.2 में से 1.2 कट जाएगा तो इसके उन्नयन कोण के बराबर गुब्बारे का उन्नयन कोण दिखाई देगा। तो अगर 1.2 माइनस करते हैं यानी 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, ठीक है, तो ये आपका बचेगा 87.0 यानी 87 मीटर यानी 87 मीटर। ठीक है, आपका ये क्या बचेगा? 87 मीटर बच जाएगा। अब 87 मीटर को देख के करते हैं, आइए हल ले लेते हैं। तो स्थिति लेंगे, बता रखा है बड़े वाले कोण को पहले बड़ा लेंगे। अब गुब्बारे के बीच की दूरी पूछा है तो बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं? y का मान निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? x के मान को y को जोड़कर x का मान कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो स्थिति पहली ले लेते हैं, इसमें त्रिभुज बना के करते हैं A B C D E। ठीक है, अब देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में C D E में, त्रिभुज C D E में, त्रिभुज C D E में देखिए ऊंचाई जो ये वाली ऊंचाई है, ऊंचाई बढ़ या घट नहीं रही है, ऊंचाई इतनी ही है। यानी ऊंचाई कितनी है? इसके उन्नयन कोण से देखेंगे तो 87 मीटर। तो ये ऊंचाई यानी लंब हो गया और आधार y हो गया। तो ले लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है बड़े वाले कोण का? 60 डिग्री है। लंब कितना है आपका? 87 और आधार है आपका y। tan 60 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3। सॉरी आपका tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, वो 30 का मान होता है 87 बटे y। देखिए y को यहां भेजते हैं और 3 को यहां पक्षांतर कर लेते हैं, तो y बराबर 87 कड़ी में 3। कड़ी में 3 को हम लोग क्या करते हैं? नीचे नहीं रखते हैं कड़ी में 3 या कड़ी का मान, तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 87 कड़ी में 3 बटे में 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 27 कड़ी में 3 यानी मीटर। y का मान आपका आ गया है, तो y बराबर लिख सकते हैं 29 कड़ी में 3 मीटर। ये y का मान आ गया आपका 29 कड़ी में 3 मीटर। पूरी दूरी लेंगे तो 29 कड़ी में 3 प्लस में x, ये आपकी पूरी दूरी आ जाएगी। अगर अब tan 30 का मान लेंगे लंब बटे आधार से, तो आधार में पूरी दूरी हमें लेना पड़ेगा और x जो मान आ जाएगा वो हमारे इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। स्थिति सेकंड लेते हैं। स्थिति सेकंड जो है, कौन सा त्रिभुज स्थिति सेकंड में बन रहा है? ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में। अब ए बी ई तो क्या हो जाएगा? tan थीटा लेके चलते हैं
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये है लंब बटे में आधार। लंब tan 30 डिग्री हो जाएगा, लंब है आपका 87, आधार में कुल दूरी ले लेंगे यानी 29 कड़ी में 3 प्लस में x। tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 87 29 कड़ी में 3 प्लस का x, तिर्य गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 29 कड़ी में 3 प्लस में x बराबर 87 कड़ी में 3, x को बराबर 29 कड़ी में 3 को बराबर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 87 कड़ी में 3, तो x बराबर आ जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा, फिर 7 में से 9 तो नहीं घटेगा लेकिन 17 में से 9 घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 17 में से 9 8 और बचेगा 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, ये आपका आ गया 58 कड़ी में 3 मीटर। अब ये क्या था कि अब दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी 58 कड़ी में 3 मीटर आ गया है, तो लिख लेंगे इसको, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर 58 कड़ी में 3 मीटर। ये है आपका आंसर। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्या ये एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास बिंदु तक की दूरी, कार से पास बिंदु तक की दूरी निकालना है। देखिए मान लीजिए मीनार है, इसके जो शिखर से एक आदमी खड़ा होकर देखता है, एक कार आता है, उसका अनुमान कोण, ये रेफरेंस लाइन हो गया, यहां से देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का कोण बनता है तो एकांतर कोण से ये 30 डिग्री हो जाएगा। अनुमान कोण देखा जाता है जो कि मीनार के पास बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रहा है। 6 सेकंड बाद यहां से 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है। 6 सेकंड बाद कहीं यहां जाता होगा, इसका जो आपका अनुमान कोण है ये आपका 60 हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा तो ये एकांतर कोण से 60 डिग्री हो जाएगा। तो बोला है इस बिंदु से मीनार के, यानी इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए ना। यहां से यहां तक मान लीजिए x है, लिया गया समय अभी x मान लेते हैं। अब कर लेते हैं नंबरिंग, A B C D। अब मीनार की ऊंचाई न दे रखने के कारण हम लोग क्या किए, h मान लिए। आसान, बहुत आसान है, आप एक बार में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब क्या करते हैं, दो पार्ट में बता रखा है मैंने कि क्या करते हैं हम लोग, पहले बड़ा वाला कोण लेके चलते हैं। बड़ा वाला कोण लेके चलते हैं तो बड़े वाले कोण में क्या त्रिभुज बन रहा है आपका, ABC। स्थिति पहली ले लो, स्थिति फर्स्ट, त्रिभुज ABC में ये दूरी आपने x मान रखा है और ऊंचाई h मान रखा है, तो ले लेंगे tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका लंब का मान h है, आधार आपने x माना है। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 hx। आप क्या कर सकते हैं, h को यहाँ भेज सकते हैं, सॉरी x को, तो कड़ी में 3x बराबर h। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब स्थिति सेकंड लेते हैं। देखिए इसमें h बराबर कड़ी में 3x आ गया। स्थिति सेकंड क्या त्रिभुज बन रहा है, देखिए दूरी पूरी कितनी हो जाएगी। अब पूरा लेके चलेंगे कड़ी में इसको 30 डिग्री के लिए, तो 6 सेकंड प्लस x पूरी दूरी हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अब
त्रिभुज एबीडी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा आपका बटे आधार। देखिए tan थीटा tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है आपका h है, आधार कितना हो जाएगा 6 प्लस x। तो tan 30 डिग्री जो है इसका मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h 6 प्लस x। इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 प्लस x बराबर h कड़ी में 3। अब देखिए ये मान लीजिए समीकरण 2 है, समीकरण 2 में h का मान रखने पर लिखते हैं, h का मान यहाँ रख देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 में h का मान रखने पर। अच्छा समीकरण 2 में h का मान रखते हैं तो यहां से करते हैं 6 प्लस x बराबर h कड़ी में 3। ठीक है, h का मान कितना है, कड़ी में 3x है तो 6 प्लस x बराबर कड़ी में 3x इंटू कड़ी में 3। तो 6 प्लस x बराबर कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होता है 3x हो जाएगा। ये x को बराबर के उधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का x, तो 6 बराबर 2x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 2, काट देंगे इसको 3 आ जाएगा, यानी x बराबर 3 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 6 सेकेंड था तो चली गई दूरी, इसको तय करने में दूरी 3 सेकेंड लगेगा। तो लिख देंगे मीनार के पाद बिंदु तक तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका 3 पार्ट में आया है, 5 क्वेश्चन इसमें, पहले में 5 क्वेश्चन, पहले में 5 क्वेश्चन। अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।